नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया हैं? क्या हो रहा है? मस्त हैं? खुश हैं? चलिए प्यारे दर्शकों, आज हम बताएंगे कि जो बड़े बड़े उपायों से आपका काम नहीं हो पा रहा है, वो कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, उसको ये 2 जायफल करेंगी। और ये कोई साधारण जायफल नहीं है, जादुई जायफल बनाना सिखाऊंगा आज मैं। जादुई जायफल जो हमारे ऐसे संत जो आज यहां कल वहां, जिस प्रकार पानी बहता है रमता जोगी, उसी प्रकार से टहलते हुए जो देश समाज राष्ट्र की भावना का कल्याण को मन में रखते हुए देश भ्रमण पर जगह जगह जाकर लोगों को जागृत करने के साथ वहां की दैवीय प्रकोप को शांत करते हैं, ऐसे संतों को आप ना कभी समझ पाएंगे ना देख पाएंगे। वो समझ ही नहीं पाएंगे, आपको साधारण से लगेंगे। उनकी ड्यूटी है, ईश्वर ने लगाया है, उनकी वेशभूषा से आप नहीं पहचान पाएंगे। ऐसे ही एक उपाय ये प्रसाद रूप उन संत से मिला था। ये बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान ये 2 जायफल कर देता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, समस्या ऐसी भी ना हो कि हम किसी की बेटी को किडनैप करना चाहते हैं, वशीकरण करके उसका धन हड़पना चाहते हैं, भाई का गला काटना चाहते हैं, हवस के लिए किसी की पत्नी को, किसी की औरत को, लालच के लिए किसी का यानी इसका प्रयोग करना। ये सिर्फ मनुष्य जीवन में जब आपने जन्म लिया है, आपके जीवन में भौतिक सुविधाओं को या ऊपरी बाधाओं को या तंत्र प्रभाव को या आपके ऊपर किसी प्रकार की आपातकालीन विपदा पड़ने पर इसका उपयोग कर सकते हैं, या अनायास किसी प्रकार की कोई शत्रुता आपसे निभा रहा हो उसको दंड देने के लिए। यानी ये मास्टर चाबी है, आप जो चाहो जैसा चाहो वो ताला खोलो। तो प्यारे दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आप अब हमारी वीडियो मन लगा कर देख रहे होंगे। चूंकि वीडियो को आगे बढ़ाया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, यानी इसका पॉइंट मिस हो जाएगा। तो गुरु का नाम लेता हूं। ओम श्रीं नीलांचलः पर्वतम् ओम महादेवे देवे देवे महं देवे श्री चरणः गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुदेव्यो नमः। ओम गुरु श्री चरणों नमो नमामि। आसन बासन मन कल्पना देखा सर्वाभूत, कहे कबीर सतगुर मिले मिथ्या मुक्के तू। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय 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 सीताराम। क्योंकि ये आदेश उन्हीं का था, उनका प्रसाद है, तो उनका स्मरण करना बहुत जरूरी रहता है। अब शुरुआत करते हैं, ठीक है प्यारे दर्शकों। इसके लिए जायफल आती 2 प्रकार की, एक खाने वाली, एक पूजा वाली। खाने वाली सुपारी तरीके रहती जो मसालों में पड़ती, और एक होते छिलके सहित, उसके ऊपर लंबी लंबी जैसे लंबे बेर होते हैं, लंबी जामुन होती हैं, उस तरीके से हल्का छिलका मोटा सा चढ़ा रहता है। तो वो जायफल ले लेना है 2 मंगलवार को। उसके ऊपर पूरा सिंदूर लगा देना है। हनुमान जी को सिंदूर जो चढ़ता है वो चमेली के तेल में करके पूरा सिंदूर लगा देना। सिंदूर लगाने के बाद इस जायफल को आप हनुमान जी के मंदिर ले जाना, सम्मुख रखकर। अगर आप मंदिर में ये आपको शर्म लगती हो, बहुत से लोग देखते हैं कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो आप किसी वीरान जगह या अपने घर में हनुमान जी की मूर्त के सामने लाल आसन पर इनको रखकर दोनों जायफलों को फूल चढ़ाएं, धूप गंध इत्यादि दीजिए। पूर्व मुख होकर आपको 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 2 बार संकट मोचन का पाठ करना है, 5 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। उसके बाद 1000 बार ओम हंग हनुमते नमः का जाप करना है। बस
ये जायफल उठा लाना है, घर पे ले आना है। अब आपको जो भी पीड़ा हो, जो भी संकट हो, इस जायफल को सामने रखिए उसी रात अपने परिवार सहित। अगर सिंगल है तो अकेले बैठिए, परिवार है तो सभी बाल बच्चे सहित बैठिए, धूप कपूर आरती जलाइए। ऐसा मन में विचार रखिए कि माता अंजनी स्वयं हनुमान जी के साथ यहाँ पर विराजमान हैं और आज हमारे ये पूरे संकट, हमारी परेशानियों को सुनने के लिए आए हैं। उनका स्वागत करिए, वेलकम करिए। कुछ देर जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, 1 मिनट ऐसे बोल दीजिए। उसके बाद पुनः आप संकट मोचन का पाठ करके 11 कपूर के टुकड़े लेना, एक एक कपूर को जलाते हुए उन जायफलों से ऐसे उतार के एक कटोरी में रखते जाएं और अपने संकट बोलते जाएं। 11 कपूर जब हो जाए तो आग तो जलेगी, उसमें 5 लौंग आप अपनी मनोकामना बोलकर डाल दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा हाथ में जल लेके ऐसे छिड़क देना। कुछ लड्डू होगा तो लड्डू का चूरा 5 बार हनुमान जी को उसी अग्नि में जो आप लौंग जला रहे थे उसी में दे देना, जला देना, आहुति दे देना। या अलग कपूर जलाकर उसमें भी 5 बार हनुमान जी के नाम से दे सकते हैं। ये इतना चमत्कारी प्रयोग है, इतना चमत्कारी प्रयोग है। मैं निवेदन करूंगा कि इसको ज़्यादा ज़्यादा आप लोग शेयर करें। व्यूअर्स बटोरने के लिए वीडियो नहीं बन रही है, बल्कि ये वीडियो बनने की हमारी सनातनी, हमारी प्राचीन, हमारी लुप्त होती विद्याओं को आप तक पहुँचे। आज हमारे बुजुर्ग बड़ी बड़ी विद्याओं को लेकर चले गए, स्वर्गवासी हो गए, गौलोकवासी हो गए। उन विद्याओं को ना उनके पुत्र लिए, ना उनके पौत्र लिए, क्योंकि कदर ही नहीं समझे अपने बड़े बुजुर्गों की। बड़ी अच्छी अच्छी विद्याएं थी, वो लेके चले गए और आज हम दूसरे के पास जाते हैं। समझ गए ना मेरी बात? कहाँ जाते हैं? दूसरे के पास। तो दूसरा भी कहता आगे बेटा, बड़े तुम वो सनातनी बन रहे थे। अब इसमें भी टारगेट किया जाता है। सारे लोग ऐसे नहीं होते, ऐसे भी टारगेट होते हैं कि हिंदू बहन बेटियों गई, उनको गलत गलत बोला जाता है कि तुम ऐसा, तुम्हारे साथ गंदी चीज़ गई है, तुम और मेरे साथ ऐसे रिलेशन बनाओगे तब ये काटा जाएगा। इस तरीके की बहुत सारी बहन बेटियां हमको फ़ोन करती हैं कि ऐसा ऐसा गुरुजी बोलते हैं। हमने कहा कभी मत ऐसा जाइए, एकदम ऐसे लोगों से दूर रहिए। सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखिए, अपने धर्म के ऊपर विश्वास रखिए, अपने माता पिता के सास ससुर की इज्जत करिए, कुल देवता पितृ देवता की पूजन करिए, कोई संकट नहीं आएगा। और जिसने भी अपने सास ससुर की इज्जत नहीं की, उसको दुनिया के कोई देवी देवता, कोई आपको बचा उचा नहीं पाएंगे। सास ससुर का भी कर्तव्य बनता है कि पर नारी यानी पर पराए घर की बेटी आई तो उसको अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार मोहब्बत दें। और उन सास को बोलना चाहता हूं जो अपनी बेटियों को कोचिंग करा के भेजते हैं और घर बर्बाद करवाते हैं, तो याद रखिए आप भी माँ हैं, आपका भी बेटा होगा, वो आपके यहाँ भी बहू आएगी, निश्चित आपके साथ भी ऐसा होगा। तो ध्यान रखिए, एक घर छूटा दूसरा घर, कन्या दान देना ये नहीं कि कन्या को दान दे दिया, कन्या दान के साथ उसको संस्कार दान दिया जाता है, ठीक है, व्यवहार दान दिया जाता है, सेवा दान दिया जाता है, किस प्रकार रहना, किस प्रकार सेवा करना, किस प्रकार अपने अपने खानदान की मर्यादा रखना है। इसी प्रकार से वर पक्ष को भी चाहिए कि पराए घर की लड़की आए तो उसे अपना इतना प्रसन्न कर दें, दुनिया की हर खुशी दे दें कि वो भी सोचे काश ये घर पहले मिल गया होता, है ना। तो चलिए सभी लोग, बड़ा अच्छा लगा इतनी देर आप मुझे देखें समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय श्री राम।